गवर्नर माहिर मईशत डॉक्टर हफीज पाशा साहब हमारे साथ मौजूद है। पाशा साहब बहुत शुक्रिया। पाशा साहब, स्टेट बैंक पहले भी इकदाम कर रहा था, बैंक से कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ाई, मुख्तलिफ दरामदात पर कैश मार्जिन को 100% कर दिया और 150 बेसिस पॉइंट से शरह सूद को बढ़ा दिया। आपको लगता है कम से कम करंट अकाउंट की हद तक और फिर महंगाई की हद तक कंट्रोल करने में जो ऑब्जेक्टिव है उसमें कामयाब होगा, क्योंकि मार्केट की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा शरह सूद में इजाफा किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मार्केट और हम सब की तवज्जो ये थी कि शायद मुश्किल से ये 100 बेसिस पॉइंट बढ़ाएंगे, मगर कुछ इशारा इस पे दिया गया है। अगर आप जो इनका जो स्टेटमेंट आया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, उससे कुछ अंदाजा ये हो रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कुछ काफी इनफैक्ट काफी हद तक परेशान है। और उसकी वजह यह है कि पहले 4 महीने में आपका जो तिजारती खसारा यानी कि करंट अकाउंट जो है वो $5 अरब से ज्यादा हो गया है। हम सब का ख्याल ये था कि शायद ये 3.5 या 4 अरब होगा, मगर बढ़ा के ये $5 अरब। आप सोचिए कि दरामदाद में 76% इजाफा, ऐसा बड़ा कम हुआ है। अलबत्ता एक्सपोर्ट्स में भी अच्छा इजाफा है 33% का, मगर जब आपका खसारा $5 अरब के ऊपर चले जाता है 4 महीने में, तो खुदा न खास्ता क्या हम $15 अरब का खसारा साल भर का कह रहे हैं? ये बिल्कुल बस से बाहर है। और ये जो इतनी तेजी से बढ़ाया गया है पॉलिसी रेट, इससे इशारा यह है कि स्टेट बैंक बहुत परेशान है कि अगर इस खसारे को कम नहीं किया जाए तो फिर रुपए के कदर में और तेजी से गिरावट आने वाली है अगले कुछ हफ्ते और महीनों में। तो सिचुएशन एक लिहाज से काफी परेशान कुन बताई गई है। अच्छा, मगर आपको लगता है महंगाई कंट्रोल होगी? आप बहुत पहले से कह रहे हैं कि डबल डिजिट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, 9.2% हो गया। नवंबर में खतरात है कि हम डबल डिजिट में चले जाएंगे। अब स्टेट बैंक अगर मेजर्स लेता है तो आने वाले दिनों में कंट्रोल होगी, क्योंकि यहां पर तस्लीम किया जा रहा है कि सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट की प्राइसेस का ही मसला नहीं है, लोकल डिमांड प्रेशर्स भी है जिसकी वजह से महंगाई है, जिसका पहले भी कहते रहे। बात दरअसल ये है कि आपके दरामद की डिमांड जो है वो काफ़ी बड़ी है और उसमें इजाफे की बहुत बड़ी वजह तो ये भी है कि कीमतों में इजाफा हुआ है। अब आप ये देखिए कि आज जो हफ्ते भर का सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स आया है कुछ घंटे पहले, उसके तहत 17% तक पहुंच गया है आपका अफरात ज़र की रफ्तार अकॉर्डिंग टू सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स। तो यकीनन आप ये देखेंगे, जिस तरह मैं कहता रहा हूं पिछले दिनों से, कि खुदा न खास्ता आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है उसमें इजाफा डबल डिजिट पे चले जाएगा। और अगर ये रुपए के खतर में कमी करते हैं इंपोर्ट को कम करने के लिए, तो उससे तो अफरात ज़र में इजाफा ही होगा, कमी नहीं होगी। मगर जो 4 से 5% ग्रोथ का टारगेट है, स्टेट बैंक कह रहा है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में जरा नॉर्मलाइज हो सकती है, मगर एग्रीकल्चर से सपोर्ट मिलेगी, कॉटन का आउटपुट बड़ा अच्छा आ रहा है, 4 से 5% का हम जीडीपी ग्रोथ टारगेट अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। जो कपास की फसल हुई है माशाल्लाह उसमें काफी इजाफा है, उस इजाफे से ही हमारे शर नमू में तकरीबन 1% इजाफा होता है माशाल्लाह। कॉटन की तरफ जो रुझान बढ़ा है उससे इंशाल्लाह काफी फायदा होगा हमारे माशी हालात में। मगर अगर आप सनती शोबे में आ जाएं तो जो आदाद शुमार दिए गए हैं जुलाई टू सितंबर के, उसमें सिर्फ 5% इजाफा है और सितंबर के महीने में और कम होकर वो सिर्फ 2% रह गया है। और अब तो खबर ये भी है कि सर्दी के मौसम में गैस की कमी रहेगी। और तीसरी तरफ जो बहुत ही एक नुमाया नई चीज है वो ये कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो एक्टिविटी पीक पे थी वो अब कम होना शुरू हो गई है। सीमेंट की सेल में कमी आ रही है, स्टील की कीमतों में बेतहाशा इजाफा है। और ये जो इक़दामात ले रहे हैं, अगर सेल्स टैक्स में जो हुकूमत ने शायद एग्रीमेंट किया है कि वो आने वाले दिनों में उसमें जो एग्जेम्पशंस हैं वो कम करेंगे और रेट्स जो कम हैं उनको बढ़ाएंगे, अगर ये सब एक साथ होता है और साथ साथ पेट्रोलियम लेवी 4 रुपए हर महीने बढ़ाते जाएंगे,
تو آپ مجھے بتائیے کہ اس کے نتیجے میں افراط زر پہ کتنا زیادہ اثر پڑنے کا خطرہ اس وقت بہت زیادہ. تو بھائی صاحب جو سسٹینیبل گروتھ کا وعدہ کیا گیا تھا، اب اگر ہائی انفلیشن، ہائی انٹرسٹ ریٹ، ہائی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، 4 سے 5% کا گروتھ ریٹ ہے، تو ہم کیا واقعی جا رہے ہیں سسٹینیبل گروتھ کی طرف یا نہیں جا رہے ہیں؟ دیکھیے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت ایک بڑا ایشو کھڑا ہو گیا ہے سسٹینیبلٹی کے لحاظ سے کہ آپ کا تجارتی خسارہ بہت بڑھ گیا ہے. یہ اس وقت سنبھلے گا جب جو انٹرنیشنل فیڈ پرائسز ہیں ان میں کچھ کمی آئے گی. ابھی تو پروجیکشن یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلے سال کے بیچ میں شاید کچھ کمی آئے، مگر اس وقت آپ کو اپنی سٹیبلٹی کی طرف مجبوراً جانا پڑ رہا ہے. جو آپ نے گروتھ کا ٹارگٹ 4.8% رکھا تھا بجٹ کے وقت، وہ بہت مشکل ہو گیا ہے. اس طرح کے اقدامات آپ لے رہے ہیں، اور اگر آپ نے سود بڑھایا تو انویسٹمنٹ اور اس میں کمی آئے گی ضرور. آپ کا بجٹ کا خسارہ بڑھے گا اس لیے کہ جو آپ کی سود کی پیمنٹ ہے قرضوں پر، وہ اس میں اضافہ ہوگا. آپ کو اپنے ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کو شاید کافی کم کرنا پڑے، اور ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس گیس کی شارٹیج ہے اور اگر نرخ بڑھانی پڑے گیس اور الیکٹریسٹی کی، تو اس وقت جو سینیریو نظر آ رہا ہے وہ پازیٹیو نہیں ہے. اور اگر 3.5 سے 4% تک گروتھ ریٹ ہو جاتی ہے تو پاکستان نے اسٹیبلائزیشن حاصل کی اور زیادہ گروتھ کو سیکریفائز نہیں کیا. بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا کی گفتگو آپ نے سنی. معیشت کے آگے چلنے کے لیے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ قابو میں رکھنا ضروری ہے، برآمدات بڑھنا ضروری ہے. کل بھی کراچی میں